दी 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का ऐतिहासिक और भव्य आयोजन होने जा रहा है। पूरे देश और दुनिया की जाट समाज की सभ्यता संस्कृति को जीने वाले लोग 19 मार्च को पंचकुला में आएंगे और लगातार पिछले 4-5 महीनों से हम हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जाट संसद के द्वारा संवाद बैठकों का आयोजन कर करके समाज और बिरादरी के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है और ये सिलसिला हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हमने पहुंचने का प्रयास किया है। कौम और बिरादरी के लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से ताकत देने के लिए एक समाज का नायाब गुलदस्ता सजाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पिछले आप लोगों ने देखा होगा कि 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्रथम सदन हुआ। 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में दुनिया के 130 देशों को मिलाकर के जाट संसद ने एक फिर से नायाब गुलदस्ता सजाने का प्रयास किया। 18 सितंबर 2022 को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने प्रवासी जाट अधिवेशन के नाम से फिर से ऐतिहासिक और शानदार आयोजन किया। कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के टाउन हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाज के लोगों ने उपस्थिति दर्ज करा के फिर से समाज के उस नायाब गुलदस्ते को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया और अब यह प्रयास 19 मार्च को पंचकुला में किया जा रहा है। इस बार हरियाणा प्रदेश मेजबान की भूमिका में है और मेजबान की क्या ड्यूटियां करते हुए हमें आप मीडिया के माध्यम से पूरी देश दुनिया की जाट सरदारी को आह्वान करते हैं कि आप 19 मार्च को पंचकुला में इकट्ठा होकर के कौम और बिरादरी को ताकत देने का प्रयास करें। जो पिछले लंबे समय से हमारे कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान पर जिन लोगों ने ठेस पहुंचाई, हमारे हक और अधिकार को जिन लोगों ने देना पर बंद कर दिया, उन सब लोगों को हम सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। फिर से हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की चर्चा होगी, हमारे गौरवशाली इतिहास को हम याद करेंगे और 19 मार्च 2023 को दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम के गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए, उनके गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उनके महानतम जीवन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। वो भी 19 मार्च को रिलीज होगी। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है सर छोटूराम द लेजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। और मैं तमाम जाट समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए बिरादरी के मौन युवाओं, प्रबुद्ध जनों से और समाज और कौम की रहनुमाई करने वाले लोगों को आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19 मार्च को पधार करके फिर से उस कौम के नायाब गुलदस्ते को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। और लगातार पीछे इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से और हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों से, तमाम जिला हेडक्वार्टर से हमारे पास फोन और कॉल आ रहे हैं। जबरदस्त उत्साह पूरे कौम में है। पूरी दुनिया के लोग पंचकुला में इकट्ठे होंगे और उस दिन ऐसा जलजला पूरे देश और दुनिया में जाट समाज का पैदा होगा कि जाट समाज सभ्यता संस्कृति को जीने वाला समाज है। जाट समाज अपने सुख और दुख की बात करने वाला समाज है और जब भी जरूरत महसूस होगी जाट समाज की ताकत देने के लिए, तो 7 समंदर पार से भी हमारे समाज के लोग आकर के कौम और बिरादरी को ताकत देने का प्रयास करेंगे, गौरवशाली अतीत को याद करेंगे और भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हम फिर से एक मंच, एक जाजम पर गहरे राजनीतिक रूप से इकट्ठा होकर के कौम को ताकत देने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य अपनी कौम का जो गौरवशाली जाट इतिहास है उसको युवा पीढ़ी और जन जन के बीच लेके जाना है। इसके साथ साथ में हमारा समाज का युवा है आज नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने लग गया है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को हम जागरूक करके नशा मुक्त जाट समाज की स्थापना करें। इसके साथ साथ में जो हमारे समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियां हैं उनका खात्मा किस तरीके से हो, चाहे वो दहेज की हो, चाहे मृत्यु बोझ की हो, चाहे अशिक्षा की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, सारी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको ख़त्म करके किस तरीके से हम एक भविष्य के अंदर हमारे समाज को एक सुनहरा जाट समाज बनाने का प्रयास करें, इस उद्देश्य को लेकर ही यह कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ साथ में जो वर्तमान परिदृश्य में हमारे साथ समाज के साथ में जो षड्यंत्र हो रहे हैं उन षड्यंत्रों को किस तरीके से बेनकाब करते हुए हम सब लोग मिलकर संगठित होकर जो भविष्य में जो चुनौतियां हमारे समाज के सामने आने वाली है उन चुनौतियों को किस तरीके से पार पाएंगे उसके ऊपर भी चिंतन और मनन किया जाएगा। इसके साथ साथ में जो हमारे कौम के जो महापुरुष हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। हमारी कौम की जो प्रतिभाशाली जाट प्रतिभाएं हैं उनका भी सम्मान करके और जो हमारी कौम की जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं उनको भी इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित किया गया। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के अंदर टोटली गैर राजनीतिक रहेगा। केवल हमारे समाज के हक और अधिकार के लिए, कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेल हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। जिस तरीके से मंदिर के अंदर जाते हैं तो बाहर चाहे महंगा जूता हो चाहे नॉर्मल चप्पल हो सारी बाहर रहती है, समाज की जाजम पर भी उसी तरीके की विचारधारा रहेगी। सारे लोग अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़ के कौम को किस तरीके से संगठित करना है, कौम को किस तरीके से मजबूत करना है, एकजुट करना है और कौम किस तरीके से ताकत दें, क्योंकि आज हमारा समाज है
सामाजिक रूप से भी बिखराव की तरफ है और राजनीतिक रूप से भी आज हमारे समाज का पतन की ओर जा रहा है। हमारा समाज चाहे देश के सेंट्रल लेवल पर ले लो या वर्तमान परिदृश्य की स्टेट लेवल की सरकारें, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह पे हमारे समाज की राजनीतिक ताकत को भी कमजोर किया जा रहा है। इसके साथ साथ में उन्हें मजबूती देना है और फिर से चौधरी चरण सिंह ताऊ देवीलाल के दौर को लेके आना है। इसके साथ साथ में हमारी कौम के जो महापुरुष हैं उनको भी अभी तक सम्मान नहीं मिला है। तो हमारी मांग है कि जो हमारी कौम के महापुरुष हैं उनके इतिहास को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके साथ साथ ही जो दिल्ली के अंदर नया संसद भवन बन रहा है उसमें भी अगर किसी महाराजा की मूर्तियां लगे तो सबसे पहला स्मारक महाराजा सूरजमल का लगना चाहिए। ये हमारी मांग रहती है। इसके साथ ही जो हमारी कौम के जो महापुरुष हैं उनको भारत रत्न की भी बहुत सी जगह जगह पर डिमांड चलती है। तो हमारी कौम के महापुरुषों को भी सम्मान मिलना चाहिए। इस देश को आज़ाद कराने से लेके और वर्तमान में रक्षा के दायरे में अगर किसी कौम ने अग्रिम भूमिका निभाई है तो इस जाट कौम ने निभाई है। हमेशा हमारा समाज सर्व समाज के भले के लिए काम करता है, 36 कौम और बिरादरियों को गले लगाने का काम करता है। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि फिर से एक प्रयास होगा और यह प्रयास इस थीम पर होगा कि अब एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाते हुए साथ देने का काम करें, हाथ खींचने का काम करें। इसी थीम के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई भी जाट का बेटा जो जाट के घर में जिसने जन्म ले लिया और वो इंटरेस्ट रखता है कि मैं उस दिन वहाँ आना चाहूँ, कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ओपन एंट्री है और सुबह 9 बजे से कार्यक्रम का ऑडिटोरियम खुला हो जाएगा। हम तो ये निवेदन करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग आए, कार्यक्रम को सुने, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपनी कौम के बारे में आजकल ये टैगलाइन चल चुकी कि जाट संगठित नहीं हो सकता, इस टैगलाइन को खत्म करके फिर से जाट समाज को संगठित और एकजुट करके पूरी दुनिया के अंदर जाट की ताकत को दिखाने का काम करेंगे। जाट कौम का जो झंडा और डंडा है उसे फिर से मजबूत करने का काम करेंगे। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, अब की बार जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है पंचकूला के अंदर, इस प्रोग्राम में अब की बार हरियाणा मेजबान की भूमिका में है। क्योंकि अब से पहले जो भी प्रोग्राम हुए, जयपुर में हुए, बेंगलुरु में हुए, विज्ञान भवन दिल्ली में हुए, उन सभी में हरियाणा ने मेहमान के तौर पर वहाँ जाकर भूमिका निभाई है और उस प्रोग्राम को सफल करने का काम किया है। परंतु अब की बार जो प्रोग्राम हरियाणा में पंचकूला की धरती पर होने जा रहा है, इस प्रोग्राम में पूरे भारत के साथ साथ बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, लंदन से, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं। तो उनका हमारा सम्मान करने का एक दायित्व भी है। और आप सभी समय मीडिया के माध्यम से 19 तारीख के लिए पूरे हरियाणा प्रांत से आह्वान करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर समाज को संगठित करने के लिए इस प्रोग्राम को सफल करें। इस प्रोग्राम का एक और मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, जैसा कि आज के समय युवा जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान और गौरवशाली इतिहास से दूर होती जा रही है, उसको हमने दोबारा से उनको शिक्षा देने के रूप में, क्योंकि वो आज के समय में जी नशे के प्रति और एक गैप आ चुका है और वो अभी क्रिमिनल को और ये नए सोशल गानों को उनको अपना आइडियल मान चुकी है। और उनको हमने दोबारा से अपने गौरवशाली इतिहास को चिंतन और मनन कराकर अपने इतिहास के प्रति जागरूक कराने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो कला शिक्षा साहित्य को लेकर के और समाज को संगठित करने के लेकर हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। आप सभी मैं मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी जाट समाज के लोग रहते हैं उनसे भी आह्वान करना चाहूँगा वो इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और समाज को संगठित करने के लिए प्रोग्राम को सफल करें।